माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आपको कभी बताती हूँ राशिफल, कभी व्रत, पर्व, त्योहार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो किसी भी प्रकार का दोष समाप्त कर देता है। अक्सर एकादशियों से जुड़ी हुई कथा, पूजा, पारण और मुहूर्त तो लेकर आती ही हूँ। आज आपको बताऊंगी भगवान शिव के एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे करने से आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। अनेकानेक दोषों से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। कौन सा है ये व्रत? जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। साल में 24 एकादशियां होती हैं, उसी प्रकार साल में 24 प्रदोष भी होती हैं। अब प्रदोष के बारे में सब ये जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, प्रदोष काल में व्रत रखा जाता है। लेकिन वास्तव में प्रदोष क्यों रखा जाता है? कहते हैं जब भगवान चंद्रमा को, जी हाँ, चंद्रदेव को जब क्षय रोग लगा तो उन्होंने इस रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनके दोषों को समाप्त करके प्रदोष के दिन उन्हें जीवन दान प्राप्त किया था। उसी दिन से प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए मनाया जाने लगा। अब बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं कि हम प्रदोष का व्रत रखते हैं, लेकिन हमें इसकी पूजा, विधि विधान पूरे अच्छे तरीके से जानना है। तो ये आपके लिए ही वीडियो है। प्रदोष, जब रविवार के दिन आती है प्रदोष तो रवि प्रदोष होती है। जब सोमवार के दिन आती है तो सोम प्रदोष होती है। मंगलवार के दिन भौम प्रदोष होती है। तो हर प्रदोष का अपना एक अलग महत्व होता है। इस बार यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 2022 के प्रदोष की जो डेट रहेगी वो रहेगी 8 सितंबर की। 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा शाम को प्रदोष काल की जो पूजा की जाएगी वो 6:30 से 8:30 के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये होता है कि आप हमें ये बताएं कि हम शाम की पूजा किस समय करें, शाम को दीपक किस समय लगाएं। कहते हैं प्रदोष काल में जो भी पूजा की जाती है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है या पूरी तरह उसका आपको आशीर्वाद मिलता है। अब ये समय कौन सा होगा? जब सूर्य अस्त हो चुके और चंद्रमा पूरी तरह नहीं निकले होते। अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें तो पहले के लोग कहते थे कि दोनों वक्त इस समय मिल रहे हैं। जब इस समय पूजा की जाती है तो ये बहुत शुभ माना जाता है और खास तौर से इस समय घर के अंदर झाड़ू भी नहीं लगाई जाती, सोया भी नहीं जाता और जो बीमार व्यक्ति भी अगर इस समय लेटे होते हैं तो वो भी एक बार उठ के इस प्रदोष के काल के समय पे एक बार उठ जाते हैं। अब इस समय पर आपको किस प्रकार पूजा करनी है वो भी आपको बता देती हूँ। प्रदोष के दिन आप सुबह नहा धोकर, सूर्य उदय से 1 घंटा पहले नहा धोकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होइए। उसके बाद में सफेद वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का 16 सामग्रियों से आप अभिषेक कीजिए। इसके अंदर आप दूध, दही, घी, शक्कर और इत्र ये ले सकते हैं। इनके पंचामृत से भगवान को अभिषेक करा सकते हैं। साथ में काले तिल भी ले लीजिए, गंगा जल भी लीजिए और भगवान शिव को आपको चंदन, मौली, जनेऊ, धूप, दीप, लौंग, इलायची, फल इत्यादि, बेलपत्र, धतूरा, भांग, इस प्रकार से 16 सामग्रियों से आपको भगवान को अर्पित करनी है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज, प्रदोष का जो व्रत रखा जाता है वो एकादशी की तरह ही निर्जला रखा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि मैं फास्ट नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, मेरी बीमारियों के कारण मैं नहीं रख पा रही हूँ या मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, उस कंडीशन में आप अगर व्रत नहीं रख पा रहे, निर्जला नहीं रख पा रहे, तो नॉर्मल व्रत भी आप इस दिन रख सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है, आप खाना खाइए,
लेकिन उस दिन आपने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फलाहार कर लेते हैं, आप दूध लीजिए, फल लीजिए, इस समय दूध से बनी हुई मिठाई खाइए, आप ये सब भी ले सकते हैं। और शाम के समय इसमें पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप शाम के समय दोबारा नहा धोकर अपने स्वच्छ वस्त्र पहनिए और भगवान शिव को दोबारा अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने शाम के समय भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। इस जाप को करने के बाद भगवान को भोग लगाइए, पूजा कीजिए और शाम के समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब इस प्रदोष को करने के अलग अलग महत्व होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से आप सुख संपत्ति आपको मिलती है, धन धान्य आपको मिलता है, आपको पापों से मुक्ति मिलती है तथा कुंडली में बनने वाले आपके बहुत सारे दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रदोष का व्रत इतना चमत्कारी होता है। जो बहनें घर में बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी भी बात को लेकर, चाहे संतान से हैं, चाहे पैसे से है, चाहे पति से है, किसी भी प्रकार से अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ प्रदोष का व्रत अगर आप करती हैं या प्रदोष की पूजा आप करती हैं तो आपको आपके घर के अंदर सुख समृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ इस दिन शिव परिवार की पूरी पूजा की जाती है। तो गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही शुभ फलदायक व्रत माना जाता है। इस बार 8 सितंबर 2022 को जो प्रदोष रहेगी वो गुरुवार के दिन रहेगी, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। तो गुरु प्रदोष की व्रत करने से या पूजा करने से पहली बात तो आपको आपके बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार की अगर आपकी किसी से शत्रुता है तो शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इसको किया जाता है। साथ ही साथ अगर गुरु प्रदोष का आप व्रत करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस दिन गुरु प्रदोष का व्रत करने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और मैंने अपनी पितृदोष की बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर पितृदोष से आपको मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। इस दिन अगर आपका चंद्रमा भी खराब है तो उस केस में भी अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपको चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। अगर माता को कोई दिक्कत चल रही है तो उनके नाम से आप प्रदोष का व्रत रखकर उन्हें समर्पित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रदोष का व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है। इस प्रदोष के व्रत को रखने से सबसे बड़ी बात, अगर किसी को क्षय रोग है, दमे का रोग है, अस्थमा का रोग है, टीबी जैसी बीमारी है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रदोष की पूजा कर ले व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसको इस रोग से मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रदोष जाना ही भगवान चंद्रमा का क्षय रोग मुक्त करने के लिए जाता है। तो दोस्तों, आप भी प्रदोष का व्रत कीजिए, प्रदोष की पूजा कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ प्रदोष की कथा मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। व्रत नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, कुछ भी संभव नहीं है तो एक बार सच्चे मन से प्रदोष की कथा भगवान शिव का ध्यान करके अगर सुन लेंगे तो भी आपको अनेकानेक फलों की प्राप्ति होगी। यही तो किया था ना, एक शिकारी ने भी भगवान को अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ाए थे और शिवरात्रि बन गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको डेली राशिफल, आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, कुंडली से जुड़े हुए दोष, व्रत, पर्व, त्योहार सभी की वीडियो मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। शायद आपका ये शेयर हो सकता है किसी के बहुत काम आ जाए और उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।